नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता के सफर में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसके कुछ सूत्र समझे, कुछ बातें सीखी, कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारी मुक्ति हो सकती है और कैसे वैराग्य प्राप्त होता है, इन सब के बारे में थोड़ा हमने सीखा। और उसी को हम आज आगे कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं कि अष्टावक्र ने राजा जनक को ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे उनको ज्ञान का बोध हुआ और वो जो है वैराग्य को अपना सके। उसी में आगे देखते हैं। अहम कर्तित अहमान महाकृष्ण अहिदंशिता नाहम कर्तेति विश्वास अमृतम पित्वा सुखी भव। मैं करता हूं तो इस अहंकार से युक्त हुआ ऐसा है मानो किसी को विशाल काले सर्प ने डस लिया हो। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत का पान करके तू सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जा, अर्थात आत्यंतिक रूप से सुखी हो जा। यहां पे तात्पर्य यह है कि जो आपका अहम है, जो आपका अहंकार है, यही आपको कर्ता के रूप में प्रदर्शित करता है। लेकिन जब आप अपने आत्मा रूपी चैतन्य में स्थित होते हैं और साक्षी रूप में होते हैं, तो चाहे कोई काला सांप आके भी डस ले, वो आपको इस बात से अवगत कराता है कि यहां पे करने वाला कोई है नहीं। आप बस साक्षी मात्र हैं, आप बस देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो दुखों का मूल कारण है वो है इस अहंकार रूपी काले सर्प के द्वारा डसा जाना। क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, और जब कर्ता मानते हैं तो हमारा जो अहंकार है, मैं हूं की जो भावना है, यही जो है उस परमात्मा रूपी चैतन्य से हमें पृथक करता है, अलग करता है। अब जब ये अहंकार की भावना रहेगी ही नहीं, लेकिन जब तक इस अहंकार की भावना आप में विद्यमान है, तब तक परमात्मा से आपका मिलन हो नहीं सकता, तब तक आप परमात्मा से भिन्न रहेंगे। क्योंकि जब तक ये अहंकार की भावना रहेगी, उस चैतन्य आत्मा को अलग अलग ही समझते रहोगे आप। क्योंकि जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, तभी जो है ये भिन्नता, ये सारे दुखों का जो है मूल कारण बनेगी। जब तक आप परमात्मा से भिन्न हैं, तभी जो है ये सारे दुखों का मूल कारण होगा। क्योंकि मैं अलग हूं, और जो कहता है कि मैं अलग हूं, तो उसमें जो अहंकार का परित्याग करना है। क्योंकि जब एक हो गए तो उसमें अहंकार बचा ही नहीं। लेकिन जब तक आप इस बात को नहीं समझते कि एक होने में आपके अहंकार का नाश करना है, क्योंकि हमेशा अक्सर होता है कि केवल कर्ता वही परमात्मा है। मात्र परमात्मा के हाथों की कठपुतली जैसे वो नचाता है, वैसे हम नाचते हैं। तो हमारा जो अमृत का पान है, सुख की अनुभूति है, वो यही है कि हमें जो है अपने अहंकार से मुक्त होना है, हमें अपने अहंकार से हट के रहना है। अब इस अहंकार को जो पी जाएगा, इस अहंकार को जो निगल जाएगा, वही जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। एको विशुद्ध बोधो अहमिति निश्चय वाहिना प्रज्वलज्ञा ज्ञान गहनम वीत शोका सुखी भव। मैं एकमात्र निर्विकार ज्ञान रूप हूं, ऐसा संकल्प कर और इस निश्चय रूपी अग्नि के द्वारा। अब इसमें कह रहे हैं कि मैं एकमात्र निर्विकार ज्ञान वाला हूं। तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म रूपी आत्मा में
जो आत्मा को समझ गया, जो आत्मा में विद्यमान है, अगर वो अपने आप को वैसा समझ रहा है, ऐसा संकल्प करके बैठा है, तो वो निश्चय रूपी अग्नि के द्वारा अज्ञान के घने विशाल जंगल को जलाकर राख कर सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो। तात्पर्य यही है कि जो ये बात समझ गया कि मेरा जो अस्तित्व है वो उस आत्मा और सोल के जरिए हमें जो है इस बात से अनुभूति कराता है, इस बात से अवगत कराता है कि हमारा जो अहंकार है वो उस ज्ञान की अग्नि से वैसे ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कोई विशाल घनघोर अंधकार रूपी जंगल है, उसमें सारा जो आपका ज्ञान है वो जल के राख हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा और आप शोकों से, आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। आप उसमें जो है किसी तरीके से आपको कोई भी दुख, कोई भी शोक आपके पास नहीं भटकेगी। तो इस शोक से, इस दुख से आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है आपकी उस अपनी अज्ञानता को दूर करके, अपने अहम को नष्ट करके, अपने आपको जो ये महसूस होता है कि मैं हूं, इसको नष्ट करके ही आप उस अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट कर सकेंगे। यत्र विश्वम इदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंद सा बोधस्वतम सुखम चर। जिस आनंद परमानंद, आनंद कैसे मिलेगा? जब आप अपना अहंकार त्यागेंगे, और परमानंद अहंकार जब त्यागेंगे तब आप उसी ब्रह्म के, आप उसी परमात्मा के अंग बन जाएंगे, आप उसी परमात्मा के अंश होंगे। और ज्ञान रूप अधिष्ठान में यह संसार प्रतीत होता है। आपका जो ज्ञान रूपी पुंज है, आपका जो प्रकाश है, आपकी जो शक्ति है, वो दिखेगी, वो प्रदर्शित होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार की रस्सी में सांप वो अधिष्ठान तुम हो, अतः तू सर्वदा सुखपूर्वक विचरण कर। जैसे आप अंधेरे में देखिए तो जो रस्सी है वो भी सांप जैसी दिखती है, और सांप हो सकता है कि रस्सी जैसी दिखे। तो ये जो आपका डाउट है, ये जो आपका संदेह है, जो हमेशा बना रहता है, और यही इसी डाउट के वजह से जो आपके निर्णय हैं, आपके जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं, ये इसमें भिन्नता आती है। और ये भिन्नता आपको आपके पथ से भ्रष्ट करती है, आपको आपके डायरेक्शन से, आपके दिशा से, आपके डेस्टिनेशन से आपको हटाती है, आपको खींचती है। और जब तक ये आप इस संदेह में रहेंगे कि उस जो पड़ी हुई रस्सी है, जब तक उसको आप सांप समझते रहेंगे, तब तक आप इसी डाउट में रहेंगे कि वो है क्या, और उसका कारण क्या है कि वो सांप है या रस्सी, वो है अहम, अंधकार। और अंधकार किसका? आपके अहम का, आपके अहंकार का। क्योंकि ये जब तक आपके अंदर अहम, अहंकार है, अंधकार है, जब तक आप रोशनी नहीं जलाएंगे, जब तक आप प्रकाश नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं पहचान सकेंगे कि वो रस्सी है या सांप। ये तभी आप पहचान पाएंगे जब आप वहां पे प्रकाश ले जाएंगे, जब आप वहां पे रोशनी लाएंगे। और ये रोशनी तभी आएगी, ये ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर की विषय वासना, आपके अंदर का अहंकार खत्म होगा, समाप्त होगी। तो लेकिन व्यक्ति का क्या है कि आप लोगों को देखोगे, एक वो 4 पहिया गाड़ी भी ले आए तो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि अब उनसे बड़ा कोई है ये नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये संसार, ये विश्व इतना बड़ा है, और आप किस बात को लेकर अहंकारित हैं? सिर्फ इस बात को लेकर कि आपने एक 4 पहिया गाड़ी ले आई, एक अच्छा घर ले लिया, सुंदर कपड़े पहन लिए। उसका इतना ही वैल्यूएशन है कि आप इस प्लैनेट के एक छोटे से शहर के किसी एक मकान में आप रह रहे हैं।
आपका क्या वजूद है? आप सोलर सिस्टम के इन कई ग्रहों में एक ग्रह पे रह रहे हैं। ऐसे न जाने के कितने सोलर सिस्टम हैं, ऐसे न जाने कितने सन हैं, न जाने कितनी गैलेक्सियां हैं। तो आपका अहंकार कितना बड़ा होना चाहिए? आप किस लिए अहंकारित हैं भाई? लेकिन समस्या यही है कि भैया एक गाड़ी खरीद लें तो उनसे बड़ा कहो है नहीं। दिस इज नॉट द वे टू find yourself. If you wanna gain knowledge, if you wanna मोक्ष, अगर आप चाहते हैं कि आपके दुख, आपके शोक समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उसका एकमात्र उपाय है, देयर इज द ओनली वन वे, दैट इज आप अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं को समाप्त कर दें। और आप जो हैं, जो हमेशा आपके अंदर इस बात का अहंकार है कि मैं ये हूं, आप हमेशा किसी न किसी बात को लेके ये महसूस करते हैं, ये आपको लगता रहता है कि मैं ये हूं। आप कुछ भी हो सकते हैं, उसमें इस बात को आप अहंकारित रूप से प्रदर्शित करते हैं कि मैं ये हूं। जिस दिन आप ये भूल गए, भूलना नहीं है, होश में रहते हुए ये जानना है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं उस ईश्वर और परमात्मा का एक अंश हूं, और उसके दिए हुए निर्देश और उसकी बनाई हुई सृष्टि कि हम एक मात्र कठपुतली की तरह हैं, जिसका अपना खुद का जो अहम है वो कितना बड़ा है, उस व्यक्ति की उसकी क्या अवधारणा है, उसकी क्या स्थिति है। इस बात से हम समझेंगे कि अहंकार का वजूद खत्म करना है, उसको शून्य करना है। आगे देखते हैं। मुक्त अभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्ध अभिमान्यपि किव दंतीह सत्येयम यह मति सा गतिर भवेत। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बंधा हूं इस प्रकार का अभिमान करने वाला बंधन में है। संसार में ये बात जो कही जाती है कि जैसी मति वैसी गति, वो पूर्णता सत्य है। अक्सर हम ये सोचते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो उसको अलग करती है, उसमें ज्ञान भरती है, उसमें वैराग्य भरती है। और ऐसा ज्ञान और ऐसा वैराग्य और ऐसी मुक्ति नहीं जिसमें ढोंग हो, जिसमें पाखंड हो। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जो चेहरा सामने है, क्या वो उसकी सत्यता है, क्या वो उसका रियल थॉट प्रोसेस है? क्योंकि अक्सर होता है कि हमारे सामने वो प्रदर्शित होता है जिसे हम देखना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी स्थिति होती है कि हम किसी को उस परसेप्शन से, उस नजरिए से स्पष्ट रूप से ये देखने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है। हमारा अपना स्वार्थ, हमारा अपना अभिमान, हमारी अपनी नीड वो जाहिर करती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है। और ये जब तक आपके अंदर का ये अहंकार नहीं मरेगा, जब तक आपके अंदर का अभिमान नहीं समाप्त होगा, हाउ कैन यू फाइंड द पर्सन इज रियल और नॉट? आप हमेशा इसी बात को लेके डाउट में रहते हो कि ये व्यक्ति जो है, जिसका मेरा इसके साथ रिश्ता है, क्या वो रियल है? क्या आपका सोल उसके सोल से कनेक्ट है? अक्सर बात करते हैं कि प्रेम में दिल का दिल मिलना है, हृदय से हृदय का मिलना है। वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्रॉब्लम तो यही होती है ना कि आप हमेशा डाउट करते हैं, आप हमेशा प्रोटेक्टिव होते हैं। आप में ऐसी कौन सी थॉट प्रोसेस है, ऐसा कौन सा विचार है, जो आपकी जो ऐसी कौन सी मति है जो ये सत्यता बताएगी कि ये सत्य है? तो इसका जो उत्तर है ये इसी
सूत्र से उत्तर है कि आपकी जो मति है, आपकी वही गति बनेगी। आपका जो धारा है, आपके जो सोचने की प्रक्रिया है, वही आपके आने वाले समय में वैसा ही आपके सामने परिलक्षित होगा, वही आपके सामने स्पष्ट रूप से खड़ा होगा। एंड यू ऑलवेज फाइंडिंग दैट, क्या ये सही है? आप हमेशा सोचते रहते हो कि क्या यही सही है, और आप इस प्रश्न में हमेशा उलझे रहते हो। और ये प्रश्न में उलझे रहने का जो मेन कारण है वो यही है कि आप उन्हीं सब चीजों से बंधे हुए हो। आपके जो बंधन का प्रमुख कारण है वो यही है कि वो जो आपके अंदर की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं पे नियंत्रण, उन इच्छाओं पे आपका कितना जोर है। क्योंकि इच्छाएं अगर स्वयं की हैं तो नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरा है वहां पे, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, तो ये इसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि आप अपने इच्छाओं पे नियंत्रण कर सकते हैं, किसी दूसरे के इच्छाओं पे कैसे नियंत्रण करेंगे? इस बात को समझना, इस बात को जानना, आपकी जो मति है वही डिसाइड करेगी कि आपका वो जो गति होने वाली है वो कैसी होगी। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तश्च इद क्रिया असंगो निष्प्रहा शांतो भ्रम अत संसार वानीव। जीव आत्मा वास्तव में आत्म रूप है, साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक अद्वितीय है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है। इसमें यह कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वास्तव में आत्मरूप वही है। अक्सर हमेशा बात होती है कि जीवात्मा है क्या? क्या जीवात्मा हमारे शरीर के छूटने के बाद वो कहां जाती है? प्रश्न हमेशा यही उठता है। तो जो जीवात्मा है उसी को यहां पे कह रहे हैं कि यही जो है आत्मरूप है, यही जीवात्मा है जो हमारे भीतर हमेशा आपके साथ रहता है। हमारी जब मृत्यु होती है तब ये शरीर यहीं पे होता है, और हमारा जो जीवात्मा है वही हमारे शरीर से पृथक होता है। और आपके कर्म सही है गलत हैं, ये उस जीवात्मा के साथ जाता है। और वही जो है आपको, जैसे कि मैंने वेदांत दर्शन पढ़ा, ब्रह्मसूत्र, उसमें बताया कि अगर आपको इस जीवात्मा का आत्मसात यही हो गया है इस मूल शरीर के साथ, तब तो आपका जो जीवात्मा है वो किसी ब्रह्मलोक में जाने की जरूरत नहीं है, उसका जो मिलन है वो यहीं पे हो चुका है। लेकिन अगर आपने इसको आत्मसात नहीं किया, इस जीवात्मा को आप नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, तो ये जीवात्मा जो ब्रह्मलोक में जाएगा तो वहां पे उसको वो सब देखने को मिलेगा। उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है, इस बात की पुष्टि होगी। तो आत्म रूप है, साक्षी है, यही साक्षी होता है। आप अक्सर देखे होंगे कि आप जब सही गलत कर रहे होते हैं तो आपको इस बात की अनुभूति होती है कि मैं क्या सही कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। तो ये जो जीवात्मा है यही आपको इस बात को अवगत कराता है, क्योंकि बुद्धि जो हमारी है वो इस तरीके से काम करती है कि ये तो आइडेंटिफाई करती है कि क्या आप सही कर रहे हैं क्या गलत है, लेकिन ये अपना है। हम इस पे जो मन का अधिकार हो जाता है, जो कहते नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो बुद्धि भ्रष्ट का यही है कि मन का जो आपका प्रभाव है वो बुद्धि पर हावी हो गई है। लेकिन जो जीवात्मा है वो साक्षी बैठा रहता है, वो साक्षी बना बैठा रहता है, वो देखता रहता है। जैसे कि किसी परिवार में दो बच्चे लड़ रहे हैं और एक दूसरे से लड़ाई चल रही है, लेकिन जो उनके जो पेरेंट्स हैं
वो बैठे जो है देख रहे हैं। तो उसी प्रकार ये जीवात्मा ये बैठा हुआ है, ये आपके किए हुए जो कार्य है, आप जो कर रहे हैं उसका ये साक्षी है। वो बैठा हुआ है, व्यापक है, उसे सब पता होता है, हर जगह है, क्योंकि उसका एक स्वरूप है। तो वो एक स्वरूप को आप इसी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि वो हर जगह व्यापक है। जैसे परमेश्वर ईश्वर, ईश्वर एक है तो वो हर जगह व्याप्त है, पूर्ण है, संपूर्ण है, उसमें अधूरापन नहीं है। हम में यही प्रॉब्लम है कि हम अधूरे होते हैं, हमारी संपूर्णता कभी पूर्ण ही नहीं होती। और ये पूर्णता कैसे आएगी, ये पूर्ण कैसे होगा? वही ज्ञान का बोध होने पे। और मुक्त है, चैतन्य है, यही तो मुक्त होता है, यही तो चैतन्य है। इस चैतन्य को साधना ही, जैसे ही आपने इसको साधा वैसे ही आपके शोक, वैसे ही आपके दुख, संताप और प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो इसी को साधना है। और अक्रिय है, अर्थात सभी प्रकार की क्रियाओं से परे है, इसे किसी भी कार्य करने की जरूरत नहीं, संग रहित है, किसी का संग नहीं है, इच्छा रहित है, इसकी कोई इच्छाएं नहीं है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, शांत है। या भ्रम के कारण संसारी जैसी प्रतीत होती है, अर्थात जैसी है, यदि उसके विपरीत यह दिखाई पड़ रही है तो उसका कारण भ्रम है। यह आपका भ्रम ही तो आपको जो है इस बात से अलग करता है। जैसे ही आप इस बात को समझ गए, आपका भ्रम दूर हो जाता है। तो इसका न कोई इच्छा है, ये चुपचाप शांत बैठा आपको देख रहा है। आप अक्सर देखो कोई गलत काम कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसा संदेश महसूस होता है कि ये ठीक नहीं है, ऐसी कोई एनर्जी होती है, ऐसी कोई ऊर्जा आप महसूस करते हैं। तो इसको जानना, इसको समझना, यही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसी पे आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि यही आपको ज्ञान दिलाएगा, यही आपको मुक्त करेगा। तो आशा करते हैं कि इसे आप समझे होंगे, और इन बातों को अगर आप चिंतन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इसको अपने जीवन में धारण करेंगे, तब आपका जीवन एक नए दिशा में और संपूर्ण हो जाएगा। आप उस ज्ञान के मार्ग पर, उस आप मुक्ति के मार्ग पर, वैराग्य के मार्ग पर चलना प्रारंभ करेंगे। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं। वैराग्य का तात्पर्य यही है कि आपकी जो विषय वासनाओं को लेके आपका जो संग है, उस चीज को लेके आप कितने आसक्त हैं, उसमें आपको एक अलगाव, एक पृथकता और एक करुणा का भाव आएगा। तो आशा करते हैं कि बात आप समझे होंगे, और इसी तरीके से अगले एपिसोड में हम फिर आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।